कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो जिन है उसे गार्ड उसके रूम में लेके आता है और उन दोनों को रूम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों जो है वो जर्नल के बारे में बात करने लगते हैं और जो जिन है वो कहती है रोरो से कि तुम्हें पता चला कि पहले की जो वाइफ्स थे वो किस तरह डेथ हुई। जिसके बाद जो रोरो है वो हाथ जोड़कर प्रे करने लगती है और कहती है कि मेरी लेडी का ये मतलब नहीं था, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, अगर आप सबकी आत्मा यहीं पर है तो आपकी आत्मा को शांति मिले। और जो जिन है वो उसे इस तरह प्रे करने से रोक रही होती है। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि जो जर्नल है वो मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने मुझे अलग से कमरे में रखा है। लेकिन जो रोरो है वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और आप जैसा ब्यूटीफुल तो कोई मिलेगा भी नहीं उन्हें। लेकिन जो जिन है वो चांद को देखने लगती है और किस तरह जर्नल ने उसकी जान बचाई थी ये याद कर रही होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है वो अपनी तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसी के पास वो गार्ड आता है। जिसके बाद जो गार्ड है वो बताता है कि जो जिन है उन्हें उनके कमरे में छोड़ दिया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद स्पाई हो सकती है। लेकिन जो शाओमिंग है वो कहता है कि आफ्टर ऑल अब वो हमारे पैलेस की एक मेंबर है, हम उन्हें इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। जिसके बाद वो उसे जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पे रोरो जिन के पास आती है और वो बताती है कि जो जर्नल है वो अभी यहाँ पे आ रहे हैं। ये सुनकर जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और अपने आप को तैयार करने लगती है। जिसके बाद जो जिन है वो शाओमिंग के पास तैयार होकर आती है और जो शाओमिंग है वो कहता है कि आज आप बहुत ज़्यादा अलग लग रही हो। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि आपको अच्छा लगा तो मैं ऐसे रोज़ तैयार हो सकती हूँ। लेकिन जो शाओमिंग है वो कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड वो कल से डिफरेंट है, क्या तुम मेरे क्लोज़ आना चाहती हो। लेकिन जो जिन है वो कहती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, इसीलिए मैं हमेशा आपके क्लोज़ रहना चाहूँगी। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। जिसके बाद जो जिन है वो बताने लगती है कि मैं रूई रॉयल मैनर की डॉटर हूँ और चू जाओमिंग की वाइफ हूँ। लेकिन जो जिन है वो कहता है कि ये नहीं, मुझे लगता है कि तुम एक स्पाई हो। और जो जिन है वो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और आपको मैं यहाँ पे स्पाई देख रही हूँ। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है वो भी एम्परर के कहने पे, और मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। लेकिन जो शाओमिंग है वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और जो जिन है वो बोलती ही रह जाती है और उसके ऊपर गुस्सा भी करती है कि सच में क्या मैं इसे स्पाई नज़र आ रही हूँ। जिसके बाद जो जिन है वो रोरो के पास आती है और कहती है कि क्या सच में शाओमिंग ने ही अपनी वाइफ को मारा था। और जो रोरो है वो इसके लिए हाँ कहती है। जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर आती है, लेकिन बाहर पहले से ही जो शाओमिंग है वो खड़ा होता है, जिस वजह से जो जिन है वो वापस अंदर चली जाती है। और दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है वो जिन के ऊपर नज़र रख रहा होता है वहीं पे खड़ा होकर। और दिखाया जाता है कि जो जिन है वो कमरे में बैठी बैठी इतनी बोर हो जाती है, इतनी ज़्यादा बोर हो जाती है ना कि वो बस अपने कमरे के सामान जो है वो बिगाड़ने में लगी होती है और उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर ये क्या कर रही है टाइम पास करने के लिए। और वहीं पर बाहर शूमिंग और शाओमिंग दोनों ही जिन के कमरे की तरफ देख रहे होते हैं और उस पर नज़र रख रहे होते हैं। जो शूमिंग है वो कहता है कि जो जिन है वो क्या सच में स्पाई हो सकती है। लेकिन जो शूमिंग है उसे कोई काम दे देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जिन और रोरो जो है वो कमरे में बैठी बैठी अभी भी बोरियत के मारे ही मर रही होती हैं। जिसके बाद जो जिन है वो एक बुक निकालती है और रोरो को बताती है कि ये बिग हेड जैंग ने मुझे दी थी और इस बुक का नाम जो है वो द डेविल लॉर्ड युंगनिंग है। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि ये आखिर मेरे किस काम आएगी। जिसके बाद वो उसे पढ़ने लगती है और उसमें लिखा होता है कि किस तरह जो जर्नल है उसने अपनी वाइफ को मारा था और वो कितना ज़्यादा ईविल है, एंड उसने अपनी 3 बीवियों को अपने ही हाथों से मार दिया था। एंड ये सब फ्लैशबैक में भी ऐसे दिखाया जाता है। और ये सब पढ़ने के बाद जो जिन और रोरो है वो दोनों ही बिल्कुल डर जाती हैं। जिसके बाद जो जिन है उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मेरे पास एक अच्छा खासा प्लान है। जिसके बाद वो एक बॉक्स खोलती है और जो रोरो है वो पूछती है कि इस बॉक्स में क्या है। जिसके बाद जो जिन है वो बताती है कि इस बॉक्स में पॉइज़न है, जिसे मैं खा लूँगी तो मुझे कुछ टाइम के लिए फेक दैट मिल जाएगी। जिसके बाद जो जिन है वो उस मेडिसिन को सिर्फ ट्राई करने के लिए खा लेती है, जिसके लिए रोरो काफ़ी ज़्यादा उसे रोकती है। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि लगता है मेडिसिन अपना असर कर रही है, और जो रोरो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डॉक्टर को बुलाने जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो रोरो है वो शाओमिंग के पास आती है और उसे बताती है कि जो माई लेडी है उसने पॉइज़न खा लिया है और उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। और जो शाओमिंग है वो इस बात को सुन के शॉक हो जाता है कि जो जिन है उसने पॉइज़न खा लिया है। जिसके बाद वो जिन को देखने जाता है और जो जिन है उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है उस मेडिसिन को खा के, जिस वजह से वो कमरे से बाहर आ जाती है
और तभी दिखाया जाता है कि दो लोग उसके पास आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ जाने के लिए बोलते हैं और उसे डराने लगते हैं। लेकिन जो जिन है उसे लगता है कि इसे जर्नल ने भेजा है इसके पास, और दूर से ये चीज़ें जो है वो शाओमिंग भी देख रहा होता है। जिसके बाद जो जिन है वो उनके साथ जाने लगती है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो भी जिन का पीछा करने लगता है, ये सोचकर कि शायद इससे उसे पता चल सकता है कि जो जिन है वो स्पाई है या नहीं। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जो है वो एक जंगल में बिना होश के चल रही होती है और उनके पीछे ही शाओमिंग होता है। जिसके बाद जो जिन है वो एक जगह आके बैठ जाती है और उससे कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है और वो आगे नहीं जा सकती। जिसके बाद ये दोनों भी उसे रेस्ट करने देते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि किस तरह उन्होंने जनरल की पहली बीवियों को भी मारा था। और जो जिन है वो उन दोनों की ये सारी बातें सुन तो लेती है, लेकिन उसी टाइम वो बेहोश हो जाती है और उन दोनों लड़कों को लगता है कि जो जिन है वो मर चुकी है। और शाओमिंग ये सुनकर कि जो जिन है वो मर चुकी है, वो जिन के पास जाता है और उन दोनों लोगों को अच्छे से मार पीट कर सबक सिखा देता है। जिसके बाद वो जिन के पास आता है और उससे सॉरी कहता है कि उसने उसे गलत समझा और उसकी मौत का कारण वही है। और वो उसे कहता है कि तुम्हारी मौत से मैं ये डील करता हूँ कि तुम्हारी मदर को आज के बाद मैं हमेशा केयर करूँगा। जिसके बाद वो जिन को उठाकर उसे महल तक लेके जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शाओमिंग है वो जिन को ले आया था उसके कमरे में, और रोरो जो है उसको जिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और उसे कहती है कि प्लीज़ उठ जाइए, आप ऐसे नहीं कर सकती। जिसके बाद तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और जो शाओमिंग है वो जो गार्ड है उसे कहता है कि जिन के घर वालों को ये मैसेज पहुँचा दो कि जो जिन है वो मर चुकी है। लेकिन तभी जो जिन है वो अचानक से उठ जाती है और उसे देखकर जो शाओमिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि ये तो मर चुकी थी। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि उस मेडिसिन ने रियली में असर दिखाया, मुझे ऐसा लगा कि अभी अभी मैं मर के उठी हूँ। जिसके बाद जो शाओमिंग है वैसे तो वो जिन को ही देख रहा होता है, लेकिन जो जिन है उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, जिस वजह से वो अपने कपड़ों को थोड़ा इधर उधर करती है और उसके गले का एक लॉकेट जो है वो बाहर आ जाता है और जो शाओमिंग है वो उसे देखकर उसे मांगने लगता है। जिसके बाद जो जिन है वो भी उस लॉकेट को देखती है और उससे कह देती है कि ठीक है ले लो। लेकिन जैसे ही शाओमिंग उसे लेने आता है तो वो उसे नहीं देती और कहती है कि मैं ये लॉकेट तुम्हें क्यों दूँ। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है क्योंकि ये मुझे चाहिए। और जो जिन है वो कहती है कि ये मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए दे दूँ क्योंकि ये तुम्हें चाहिए, क्या बात है। लेकिन जो शाओमिंग है वो जिन के हाथों से वो ब्रेसलेट छीन के वहाँ से जाने लगता है और अपने झगड़े में वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद जो गार्ड है वो अचानक से उसे बेहोश कर देता है और शाओमिंग उसे देख रहा होता है। जिसके बाद वापस से शाओमिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसी लॉकेट को देखकर सोच रहा होता है अपनी मॉम के बारे में। जिसके बाद जो गार्ड है वो आता है और वो शाओमिंग के पास कुछ बुक्स लेके आता है और उस बुक पे एक पेंटिंग बनी होती है और आप खुद ही देख लो कि वो पेंटिंग कैसी है। एंड वो पेंटिंग जो है उसके साथ काफ़ी सारे बुक होती है और उसमें से वो बुक भी होती है जिसमें द डेविल लॉर्ड यूमिंग के बारे में लिखा होता है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो भी उस बुक को पढ़ता है कि उसके बारे में कितना बुरा बुरा लिखा हुआ है। और जिसके बाद वो गार्ड से पूछता है कि क्या वो सच में डेविल लगता है। और जो गार्ड है वो कहता है कि बैटल फील्ड में आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि जो जिन है वो जब उठ जाए तो उसका ख्याल रखना, मुझे सच में उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है किसी काम के लिए। जिसके बाद जो जिन है उससे होश आ जाता है और वो रोरो के पास आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे इस तरह क्यों खड़ी है। जिसके बाद जो रोरो है वो बताती है कि ये जो गेट है वो बंद हो चुका है जिस वजह से हम बाहर नहीं जा सकते। जिसके बाद जो जिन है वो गेट खोलने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे इतना बड़ा लॉक लगा है। जिसके बाद वो वापस से शाओमिंग के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई हमें लॉक करने की। और हमें सीन दिखाया जाता है शाओमिंग का जहाँ पर वो शाओमिंग से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है और वहीं पर जो गार्ड है वो आता है और बताता है कि जो जिन है उसके कमरे के बाहर उसने एक बहुत ही मजबूत और बड़ा लॉक लगाया है जिसे वो कभी नहीं खोल पाएगी। जिसके बाद वो उसकी चाबी दिखाते हुए कहता है कि अब वो कहीं नहीं जा पाएगी। और उस चाबी को देखकर जो शाओमिंग है वो कहता है कि ठीक है। और हमें दिखाया जाता है जिन का सीन जहाँ पे उसने जो लॉक है वो बहुत ही ईजिली तरीके से अपनी हेयर पिन से खोल लिया होता है। उसे खोल के वो आसानी से बाहर आ जाती है और कहती है कि वो शायद मेरे बारे में नहीं जानता कि कोई भी लॉक मुझे नहीं रोक सकता कहीं पे भी आने जाने से। लेकिन फिर वो लॉक को देखते हुए कहती है कि सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ का बदला लूँगी उससे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है उसने जो जर्नल है उसी के कमरे के बाहर वही वाला लॉक लगा दिया होता है। जिसके बाद वो बाहर से ही चिल्लाती है और कहती है कि चू शाओमिंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे लॉक करने की, अब तुम खुद ही इस डोर के अंदर बंद रहो, मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर ये तीनों ही शॉक होते हैं कि उसने इतना बड़ा जो लॉक है वो खोल कैसे लिया जबकि चाबी यहाँ पर है। और जो शाओमिंग है वो चाबी को देखने के बाद जो है वो गार्ड को देखता है कि इसने कैसा लॉक लगाया है।
जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो महल से बाहर आ जाती है और उसे वहीं पर एक हॉर्स दिखता है। जिसके बाद वो हॉर्स के पास आती है और कहती है कि क्या वो आज बिल्कुल फ्री है, क्योंकि उसे ये जगह घूमनी है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो हॉर्स के ऊपर बैठ कर ये पूरा का पूरा एरिया है वो घूम रही होती है। जिसके बाद रास्ते में उसे कई सारी चीज़ें पसंद आती है, लेकिन जो हॉर्स है वो उससे रुकता ही नहीं है और ऐसे ही जो हॉर्स है वो चलता रहता है। जिसके बाद वो सिटी के गेट पे आ जाती है बिल्कुल, और जो वहाँ पे गार्ड्स है वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम कौन और यहाँ से कैसे जा सकती हो। जिसके बाद जो जिन है वो बताती है कि वो जनरल की वाइफ है, लेकिन गार्ड्स है वो नहीं मानते और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है। यहीं पर सीन कट जाता है और सीन दिखाया जाता है सीधा शाओमिन के पास, जहाँ पे जो जिन है वो खड़ी होती है और अपनी सफाई दे रही होती है। और वो जो गार्ड है वो पूछता है कि तुमने आखिर इतने बड़े लॉक को कैसे खोल लिया। और जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि लॉक खोलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है मेरे लिए, मैं किसी भी लॉक को आसानी से खोल सकती हूँ। जिसके बाद जो जिन है वो अपनी हेयर पिन लगाती है, हेयर पिन निकालती है और उस लॉक को खोलने लगती है और बहुत ईजीली तरीके से वो लॉक खोल कर दिखा देती है और सभी लोग बिल्कुल शॉक होते हैं। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो फिर से गार्ड की तरफ देखता है, वो भी एकदम गुस्से भरी नज़र में। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी स्किल जो है लॉक खोलने की उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारे कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। जिसके बाद जो जिन है वो उसे बहुत सारा कुछ बोलती है और उसे कहती है कि मैं मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करूँगी और तुम्हें पनिश करवाऊँगी अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने कोई भी अरेंजमेंट प्रिपेयर नहीं की, तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए तुम मुझे बता दो, मैं वो सारी प्रिपेयर करवा दूँगा। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि तुम मुझे काम डाउन करने के लिए ये सब कह रहे हो तो ठीक है, मेरी 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कि मैं इस महल से बाहर और अंदर कहीं पे भी आसानी से जा सकती हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। सेकंड, मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, वो भी अभी की अभी, और चिंता मत करो मैं भागूंगी नहीं। लेकिन जो शाओमिंग है वो उसे एक शौक दे देता है और कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सर्वेंट रोरो को जान से मार दूंगा। जिसके बाद जो जिन है उसे भी मानना पड़ता है और जो शाओमिंग है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। एंड जो जिन है वो अपनी थर्ड शर्त बताती है कि अभी उसने सोचा नहीं है, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मांग लेगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। बाद जो जिन है वो वापस आ जाती है और शाओमिंग से पूछती है कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग आती है ना। और ये सुनकर गार्ड और शाओमिंग दोनों ही शौक होते हैं, एंड शाओमिंग भी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है वो हॉर्स पे चढ़ जाता है और जिन को बुलाता है, लेकिन जो जिन है वो कहती है कि एक मेल और फीमेल को अलग अलग रहना चाहिए। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि मैरिड कपल के बीच में ये रूल लागू नहीं होता है, इसीलिए तुम आ सकती हो। जिसके बाद जो जिन है वो भी हॉर्स पे चढ़ जाती है और वहाँ का जो पूरा एरिया है, सिटी है, वो पूरा अच्छी तरह से घूमती है और सभी लोग जो है वो शाओमिंग को ग्रीट कर रहे होते हैं। ये देख कर जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो भी चलते चलते सिटी गेट पे आ जाते हैं और वहाँ के गार्ड्स को जो जिन है वो कहती है कि ध्यान से देखो, मैं तुम्हारी जनरल की वाइफ हूँ, तो आगे से मुझे मत रोकना कहीं पे भी जाने से। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि अभी तो तुम खुश हो ना, लेकिन जो जिन है वो कहती है कि ये जो हॉर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो जिन को कहता है कि हॉर्स को टाइटली पकड़ना। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन और शाओमिंग है वो दोनों जंगलों में सिटी के बाहर हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं और हॉर्स राइडिंग में जो जिन है उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और जो शाओमिंग है वो भी हॉर्स राइडिंग को एंजॉय कर रहा होता है। एंड वो काफ़ी सारी जगह पर घूमते हैं और पूरा टाइम इंजॉय करते हैं। जिसके बाद एक जगह पे जो शाओमिंग है वो रुकता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई। और वो जो जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और बहुत टाइम बाद मैं ऐसे फ्रीली घूम पाई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह मैं फ्रीडमली घूम रही हूँ। जिसके बाद वो शाओमिंग को कहती है कि तुम्हारा और मेरा जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है वो सिर्फ नाम वाला रिलेशन है, इसीलिए तुम मुझे एक बर्ड की तरह ट्रीट मत करो जो कि पिंजरे में बंद रहती है, और मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ये भी सुन लो। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि अब हम वापस चले मैंशन, अगर तुम्हें बाद में भी कहीं पे घूमना होगा तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले आऊँगा। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ और बुक वगैरह पढ़ सकती हूँ, जिसके लिए भी जो शाओमिंग है वो हाँ कर देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मैंशन का, जहाँ पे जो जिन है वो अपना लंच कर रही होती है और रोरो जो है वो कहती है कि आज आपका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, क्या जब आप हॉर्स राइडिंग के लिए गई थी तब कुछ अच्छा हुआ था। जिसके लिए जो जिन है वो मना करती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि अब हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि हाँ, हम जितना बुरा समझते थे जनरल को वो उतने बुरे हैं नहीं। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि वो इतना बुरा है नहीं, इसका क्या मतलब है, अभी अगर मैं वहाँ से भाग जाती वो तुम्हें जान से मारने वाला था और फिर भी तुम उसकी साइड ले रही हो कि वो इतना बुरा नहीं है।
जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि आप मुझे पहले से डिफरेंट लग रही हो। क्या जब आप हॉर्स राइडिंग कर रही थी तब आपका दिल जो है वो ज़ोरों से धड़क रहा था? लेकिन जो जिन है वो इसका जवाब नहीं देती और रोरो को कहती है कि तुम और ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओ। जिसके बाद जो रोरो है वो जिन को कहती है कि क्या आपने अपना जेट पेंडेंट जो है वो लॉकेट वापस लिया? और जो जिन कहती है, जिसके बाद जो जिन है वो कहती है, हॉर्स राइडिंग में मैं इतनी ज़्यादा खुश होने लगी थी कि मैं भूल ही गई जेट पेंडेंट लेना। कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगी। जिसके बाद वापस से सीन दिखाया जाता है शाओमिंग का, जहाँ पे वो उसी जेट पेंडेंट को देख रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर शाओमिंग के कमरे में जिन आ जाती है और जिन को देखकर जो शाओमिंग है वो उस पेंडेंट को छुपा लेता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। जिसके बाद जो जिन है वो पहले तो आके उसे मस्का वस्का मारती है, लेकिन इस बात से कोई फ़ायदा नहीं होता और जो शाओमिंग है वो कहता है कि क्या काम है। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि मुझे मेरा जेट पेंडेंट जो है वो क्या वो वापस मिल सकता है। जिसके बाद वो शाओमिंग जो है वो जिन को ये जेट पेंडेंट दिखाता है और कहता है कि क्या ये। जिसके बाद जो जिन है वो उस जेट पेंडेंट को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो शाओमिंग है वो जिन को नहीं देता और वो कहती है कि ये जो जेट पेंडेंट है वो मेरी मॉम। और इतना ही सुनकर जो शाओमिंग है वो कहता है कि तुम्हारी मॉम, क्या ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था? क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा भी था? और जो जिन है वो ये देख कर कि जो शाओमिंग है वो इस जेट पेंडेंट में कितना ज़्यादा क्यूरियस है, वो उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैं भूल गई हूँ, मुझे सोचने दो। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो जिन के पास आता है और कहता है कि अच्छे से याद करने की कोशिश करो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो जिन है वो अपना नाटक स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा खाना नहीं मिल रहा जैसा मुझे चाहिए, इस वजह से मेरा ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा। क्या पता शायद कुछ अच्छा खाने की वजह से मेरा दिमाग चल पड़े। और जो शाओमिंग है वो ये सारी बातें बहुत अच्छे से सुन रहा होता है और वो रोरो का नाम लेता है और जो जिन है वो उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुम रोरो को बीच में क्यों ले आते हो। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूँ, जाओ और उसे अच्छे से याद करो। लेकिन जो जिन है वो मना करती है और कहती है कि 1 दिन में मैं कैसे याद कर सकती हूँ। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि फिर तुम्हें कितने दिन चाहिए। जो जिन है वो बड़े ही शौक से कहती है 300 डेज़। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि 3 दिन, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जो जिन है वो कहती है नहीं मुझे पता है, ठीक है। इसके बाद जो जिन है वो कहती है कि अगर तुम मुझे इतना ज़्यादा डराओगी तो मेरा दिमाग काम कैसे करेगा। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए। जो जिन है वो कहती है कि मुझे बहुत कुछ अच्छा खाना है। जिसके बाद वो अपने गार्ड को बुलाता है और फाइनली मुझे गार्ड का नाम पता चल गया, जिताओ। एंड वो जिताओ को बुलाता है और जिन के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर करने के लिए कहता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है उसके सामने बहुत सारी डिशेज रखी होती है, पूरा टेबल भर के, और वो अकेले ही सब कुछ खा रही होती है। और जो ये सर्वेंट्स हैं उनका तो बिल्कुल मुंह देखने लायक होता है। एंड यहाँ पर रोरो के अलावा जो ये 3 सर्वेंट है वो पहले 3 ब्राइड्स के हैं जो शाओमिंग की वाइफ थी। और जो जिन है वो उन लोगों का मुंह देखते हुए उन्हें भी अपने साथ खाने के लिए ऑफर कर दिया है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सब बिल्कुल भुखड़ों की तरह खाने के ऊपर टूट पड़े होते हैं। और यहाँ पर जो शाओमिंग है वो अभी भी उसी जेट पेंडेंट को लेकर उसे देख रहा होता है और जिन की अपनी माई मॉम के वर्ड को लेकर उसको याद कर रहा होता है। जिसके बाद हमें बोनस सीन दिखाया जाता है जब जो जिताओ है वो जिन को लेके जा रहा होता है। तभी जो जिन है वो गार्ड से जिताओ से एक क्वेश्चन करती है कि जो हॉर्स है उसे चुराने के लिए क्या पनिशमेंट मिलती है। और जो जिताओ है वो बताता है कि 50 स्टिक्स मारे जाते हैं उसे। इसके बाद जिन पूछती है कि अगर जनरल के हॉर्स को चुरा लिया जाए तो। जिसके बाद जिताओ कहता है उसे तो जान से मार दिया जाता है। और ये सुनकर ये जो जिन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। एंड आज का एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पर ख़त्म। एंड आई एम सो सॉरी क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है जिस वजह से बहुत सारी आवाज़ है वीडियो में।